15 मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक बच्चे में रचनात्मक विकास आरंभ होता है। यह अवस्था बताना है कि कब आरंभ होता है। पहला ऑप्शन है वयस्कता के दौरान, दूसरा ऑप्शन है बी किशोरावस्था के दौरान, सी बाल्यावस्था से, डी जन्म से। इसका आंसर आप लोग भी दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा बाल्यावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो अपव्ययी कारक है। ऑप्शन ए शिक्षण विधियाँ, ऑप्शन बी समय और पैसा, ऑप्शन सी पैसे और सामान, ऑप्शन डी समय और ऊर्जा। इसका सही आंसर होगा शिक्षण विधियाँ। तीसरा क्वेश्चन, अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे हैं। ऑप्शन है यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, ऑप्शन बी नियमित कार्य की आदत बनाता है, ऑप्शन सी विषय प्रभावित होता है, और ऑप्शन डी नीचे है प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है। इसका सही आंसर होगा ए, यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया संबंध में गलती करता है तो एक शिक्षक उसकी मदद कर सकता है। ऑप्शन है कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाना, ऑप्शन बी उसे डांटकर और सजा देकर, ऑप्शन सी उसे 10 बार लिखने को कहकर, ऑप्शन डी व्याकरण के नियम को फिर से बताकर। इसका सही आंसर होगा ए, कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाना। किसी भी बच्चे को हम डांटेंगे नहीं, ये ऑप्शन गलत है। उसे ये भी नहीं कहेंगे कि 10 बार लिखने के लिए, और व्याकरण के नियम को फिर से बता के ये भी नहीं, उसको नियम बताएंगे लेकिन उदाहरण देके, पहले उदाहरण देंगे तब ही नियम बताएंगे। तो ये भी आंसर गलत है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेरणा के बाद आना चाहिए। ऑप्शन है इनाम, फटकार, ज्ञान, प्रोत्साहन। इसका सही आंसर होगा प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 6, नए प्रयोगों को सीखने का एक पढ़ना, ऑप्शन सी मशीन के द्वारा पढ़ाई करना, या ऑप्शन डी उदाहरणात्मक तुलना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उदाहरणात्मक तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 8वां नंबर, शिक्षकों को गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव किस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है। ऑप्शन है आमोद प्रमोद समय, ऑप्शन बी खेल कूद समय, ऑप्शन सी भय और विस्मय, ऑप्शन डी
स्वयं अभिव्यक्ति। इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा भय और विस्मय। अगर वह गैर मित्रतापूर्ण अगर बच्चों से अच्छी तरह से बात अगर नहीं करता है, अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करता है, तो ये होने की संभावना है, भय और विस्मयता की होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 9, स्कूली बच्चों के लिए पोशाक किस लिए आवश्यक होता है? स्कूल में जो पोशाक दिया जाता है वह किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन है ए स्तर का अंतर, बी फैशन विवरण, इसका सही आंसर होगा समानता। बच्चों को इसलिए पोशाक दिया जाता है कि सभी बच्चे चाहे वो किसी भी वर्ग से आए हो, सब एक समान रूप से दिखे, कोई वहाँ उच्च नीच जाति भेद का कोई भेदभाव नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती है, शिक्षकों को चाहिए। ऑप्शन है वैसे ही रहने देना जैसा हुआ है, डांटना और रोकना। ऑप्शन सी है सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ाना। ऑप्शन डी उन्हें अकेले बैठने पर बल देना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ाना। हम किसी बच्चे को जब वह स्कूल में रहता है, पढ़ता है, तो उसको हम डांटेंगे या रोकेंगे, ये आंसर तो पूरे गलत है। ये वैसे ही रहने देना जैसा हुआ है। अगर हम ऐसे ही रहने छोड़ देंगे तब तो बच्चे में कोई प्रोग्रेस नहीं आएगा। उन्हें अकेले बैठने पर बल भी नहीं देंगे, ये सब निगेटिव है। बल देना, डांटना, ये सब नेगेटिव वर्ड है। इसलिए जहाँ भी देखें इस तरह के वर्ड आप पहले ही उसे गलत कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं? कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न शिक्षक के द्वारा पूछा जाए? ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रत्युत्तर प्रश्न, ऑप्शन बी तथ्यात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी अवरुद्ध प्रश्न, ऑप्शन डी मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित प्रश्न। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तथ्यात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12, एक रचनात्मक बच्चे की विशेषता होती है। कोई बच्चा अगर रचनात्मक है तो उसमें कौन कौन सी विशेषता हो सकती है और होती है? पहला ऑप्शन है उच्च बौद्धिक क्षमता, दूसरा ऑप्शन है समस्याओं के समाधान की क्षमता, ऑप्शन सी चित्रकारी में निपुणता, ऑप्शन डी परीक्षा में उच्च अंक पाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समस्याओं के समाधान की क्षमता। उच्च बौद्धिक क्षमता ये सब निगेटिव वर्ड है। चित्रकारी में निपुणता ये भी नहीं होना चाहिए। परीक्षा में उच्च अंक पाना ये तो नहीं है, हो ही नहीं होना चाहिए। ये सब निगेटिव वर्ड है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समस्याओं के समाधान की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 13, कालक्रमिक क्रम में बच्चे के सीखने के 4 चरण हैं। कौन कौन से वे 4 चरण हैं क्रम में बताना है। संवेदी प्रेरक, पूर्व प्रचलनात्मक, ठोस क्रिया,
इसका सही आंसर होगा ए। पहले संवेदी प्रेरक, फिर पूर्व परिचलनात्मक ठोस क्रियाएं, फिर औपचारिक क्रियाएं होती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन है एक निश्चेत दर्शक, बच्चे का एक सक्रिय साथी, एक रुचिपूर्ण प्रेक्षक, एक सख्त अभिभावक। इसका सही आंसर होगा बच्चे का एक सक्रिय साथी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है, एक भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त होती है लिखने के साथ, सुनने के साथ, बोलने के साथ, पढ़ने के साथ। इसका सही आंसर होगा सुनने के साथ। एंड लास्ट में थैंक यू दोस्तों। ये थे CDP के 15 क्वेश्चन। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।